जब दुनिया का सबसे अमीर देश अपने ही कर्मचारियों की तनख्वाह देने में असमर्थ हो जाए तो समझिए उसकी महाशक्ति की चमक मध्यम पड़ चुकी है। अमेरिका, जो कभी वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक था, आज अपनी नीतियों के जाल में उलझा हुआ है। 5 हफ्तों से जारी सरकारी शटडाउन ने व्हाइट हाउस की बुनियाद हिला दी है। हजारों सरकारी दफ्तर बंद हैं, हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई है और करीब 14 लाख कर्मचारी वेतन के बिना घरों में परेशान बैठे हैं। जिसने कभी पूरी दुनिया को आर्थिक मदद दी, आज वही देश अपने नागरिकों को भोजन तक उपलब्ध कराने में असफल हो गया है। यह आर्थिक संकट अचानक नहीं आया, बल्कि राजनीतिक अहंकार और गलत प्राथमिकताओं का परिणाम है। बजट को लेकर व्हाइट हाउस और कांग्रेस के बीच संघर्ष इतना गहरा हो चुका है कि प्रशासन ठहराव में फंस गया है। राष्ट्रपति के आदेश और सांसदों की जिद के बीच अब पिस रहे हैं वे लोग जो देश की रीढ़ हैं। सरकारी कर्मचारी, एयरपोर्ट सुरक्षा कर्मियों से लेकर टैक्स विभाग के अफसर तक सब बिना वेतन काम करने को मजबूर हैं। कोई घर चलाने के लिए डिलीवरी बॉय बन गया है तो कोई फूड बैंक की कतारों में खड़ा है और कई अपनी बचत तोड़ने पर मजबूर है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की रिपोर्ट ने अमेरिका की हालत पर और प्रहार किया है। रिपोर्ट बताती है कि सन 2030 तक अमेरिका का कर्ज उसकी कुल आय के 143% तक पहुंच जाएगा, यानी वह इटली और ग्रीस जैसे कर्जग्रस्त देशों से भी ज्यादा ऋण में डूब जाएगा। वही देश जिसने कभी दुनिया को वित्तीय अनुशासन और फ्री मार्केट का पाठ पढ़ाया था, अब अपने ही बजट घाटे से जूझ रहा है। ट्रंप प्रशासन के टैक्स कट्स और रक्षा खर्चों ने अमेरिका की आर्थिक रीढ़ तोड़ दी है। इधर एशिया से आई खबर ने वॉशिंगटन की बेचैनी और बढ़ा दी। भारत की अर्थव्यवस्था सन 2026 तक 6.6% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। यह गति चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी तेज है। जहां अमेरिका राजनीतिक गतिरोध और कर्ज में डूबा है, वहीं भारत निवेश, तकनीक और आधारभूत ढांचे में नई क्रांति कर रहा है। अमेरिकी विश्लेषक अब मानने लगे हैं कि वैश्विक आर्थिक शक्ति का केंद्र धीरे धीरे वॉशिंगटन से नई दिल्ली और टोक्यो की ओर खिसक रहा है। जापान, जो वर्षों तक मंदी में डूबा रहा, अब सेमीकंडक्टर और रक्षा तकनीक में अग्रणी बन चुका है। दूसरी ओर भारत मिसाइल निर्माण, ऊर्जा नीति और डिजिटलाइजेशन में नए इतिहास रच रहा है। दोनों एशियाई देशों की यह प्रगति अमेरिका की सुपर पावर छवि पर गहरी चोट बनकर आई है। अब वैश्विक मंचों पर डॉलर नहीं बल्कि डाटा और डेवलपमेंट की ताकत की चर्चा है और उस रेस में अमेरिका पिछड़ गया है। यह शटडाउन अमेरिका की आंतरिक कमजोरी को उजागर कर चुका है। सरकारी तंत्र थम चुका है, लेकिन राजनीति जारी है। राष्ट्रपति और विपक्ष के बीच ऐसा गतिरोध बना है कि किसी को आम जनता की परवाह नहीं। इस स्थिति से न केवल अमेरिका के विरोधी बल्कि उसके सहयोगी भी चिंतित हैं। यूरोपीय संघ से लेकर दक्षिण कोरिया तक अब सोच रहा है कि क्या वॉशिंगटन पर भरोसा करना सही था। वहीं भारत इस संकट के दौर में स्थिरता और विश्वसनीयता का प्रतीक बन चुका है। जब अमेरिकी कर्मचारी अपनी रोजी के लिए जूझ रहे हैं, भारत का IT और रक्षा क्षेत्र नए रिकॉर्ड बना रहा है। दिल्ली में विदेशी निवेशक कतार में हैं, जबकि वॉल स्ट्रीट भय और अनिश्चितता से घिरा है। शक्ति का संतुलन अब साफ तौर पर एशिया की ओर झुकता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी मीडिया अब मान रहा है कि यह शटडाउन सिर्फ राजनीतिक टकराव नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक नेतृत्व की हार है। जो देश कभी दूसरों को रास्ता दिखाता था, अब अपने ही कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहा। इसके विपरीत भारत की डिजिटल इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने विश्व को हैरान कर दिया है। IMF के विशेषज्ञों के अनुसार सन 2030 तक भारत तीसरी नहीं बल्कि दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अमेरिका का यह संकट यह दर्शाता है कि केवल पैसा नहीं बल्कि राजनीतिक स्थिरता और रणनीतिक दृष्टिकोण ही किसी देश की सच्ची ताकत होते हैं, और भारत ने यह सबक जल्दी सीख लिया। इसी वजह से आज वह उभर रहा है, जबकि अमेरिका अपनी ऊर्जा राजनीतिक झगड़ों और चुनावी बयानबाजी में बर्बाद कर चुका है। अब तस्वीर स्पष्ट है, वॉशिंगटन की सत्ता भले कायम हो, लेकिन उसका नैतिक
और आर्थिक वर्चस्व गिर चुका है। भारत और जापान नई आर्थिक धुरी के रूप में उभर रहे हैं और वैश्विक राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। जब दुनिया का सबसे संपन्न देश अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहा, तो उसकी सुपर पावर की दलील अब बीते युग की बात लगती है। इतिहास इस क्षण को संभवतः अमेरिकी युग के अंत और एशियाई सदी की शुरुआत के रूप में दर्ज करेगा। इस संकट का सबसे गहरा असर अमेरिका की सुरक्षा प्रणाली पर पड़ा है। हजारों एयरपोर्ट सुरक्षा एजेंट वेतन के बिना काम कर रहे हैं, जिससे देश की आतंकरोधी तैयारियों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। कई हवाई अड्डों पर स्टाफ की कमी से उड़ानों में देरी और सुरक्षा जांच अधूरी रह जाने के मामले बढ़ रहे हैं। जो देश कभी आतंकवाद पर सबसे सख्त निगरानी रखता था, अब अपनी सीमाओं की सुरक्षा तक संभाल नहीं पा रहा। इस शटडाउन का असर अमेरिकी विज्ञान और अनुसंधान संस्थानों पर भी पड़ा है। नासा, एनओए और अन्य फेडरल एजेंसियों के प्रोजेक्ट ठप पड़े हैं। कई स्पेस मिशन अधर में लटके हैं। जिसने कभी चांद पर झंडा गाड़ा था, अब वही अपनी प्रयोगशालाओं का बिजली बिल भरने की चिंता कर रहा है। इसके विपरीत भारत का इसरो नए उपग्रह प्रक्षेपण और चंद्र अभियानों में व्यस्त है। अमेरिका की कृषि और खाद्य सहायता योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। लाखों गरीब अमेरिकी परिवार जो सरकारी खाद्य सहायता पर निर्भर थे, अब राशन रोकने से भूखमरी के कगार पर हैं। जबकि भारत ने इसी दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और विस्तारित किया, जिससे करोड़ों परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न मिला। यह तुलना अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका के लिए अपमानजनक बनती जा रही है। अब अमेरिकी बैंकिंग क्षेत्र दबाव में है। सरकारी खर्च ठप होने से बाजार में नकदी की कमी है और बैंकों पर कर्ज भुगतान का बोझ बढ़ रहा है। छोटे व्यापारों के लिए फंडिंग मुश्किल हो गई है। वॉल स्ट्रीट पर भय का माहौल है और निवेशक एशिया की ओर रुख कर रहे हैं। भारत और जापान के स्टॉक मार्केट में विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ रहा है, जिससे डॉलर की चमक और फीकी हो रही है। अमेरिका की विदेश नीति पर भी इस संकट की चोट पड़ी है। शटडाउन के चलते कई राजनयिक दौरों और बैठकों को रद्द करना पड़ा है। सहयोगी देशों के साथ संवाद अधर में लटक गया है। वहीं चीन, भारत और रूस इस मौके का लाभ उठाकर अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों को मजबूत कर रहे हैं। खासकर भारत ने अफ्रीका, खाड़ी देशों और दक्षिण एशिया में कूटनीतिक बढ़त बना ली है। अमेरिकी रक्षा उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। कई सैन्य फैक्ट्रियां फंडिंग रुकने से धीमी पड़ गई है। आपूर्ति में देरी से पेंटागन परेशान है। इसी बीच भारत ने आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण में बड़ी छलांग लगाई है। मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट प्रोजेक्ट्स नई रफ्तार पकड़ चुके हैं। अब सवाल यही है कि क्या अमेरिका भविष्य की तकनीकी दौड़ में पिछड़ चुका है? शटडाउन ने अमेरिकी मीडिया और जनता को भी बांट दिया है। एक वर्ग सरकार की नीतियों को आर्थिक आत्मघात बता रहा है, जबकि दूसरा राष्ट्रपति का बचाव कर रहा है। मगर जनता अब राजनीति से ऊब चुकी है। सर्वे बताते हैं कि 60% अमेरिकी अब अपने नेताओं पर भरोसा नहीं करते, और यही किसी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भी चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने काम जल्द बहाल नहीं किया, तो अमेरिका की रेटिंग AAA से गिर सकती है। इससे निवेशकों का भरोसा टूटेगा और डॉलर डगमगा जाएगा। इसके विपरीत भारत की रेटिंग स्थिर है, जिससे विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है। सबसे अधिक प्रभावित अमेरिकी छात्र हैं, जो फेडरल ग्रांट्स और स्कॉलरशिप पर निर्भर थे। कॉलेजेस में फंडिंग रुकने से छात्र पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हैं, जबकि भारत में इसी समय तकनीकी विश्वविद्यालयों और स्टार्टअप्स को अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिला है। अमेरिकी जनता अब अपने नेताओं की विफलता पर खुलकर विरोध कर रही है। व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। पे आवर वर्कर्स और एंड द शटडाउन जैसे नारे सड़कों पर गूंज रहे हैं। सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, मगर समाधान दूर है। यह परिदृश्य बताता है कि अमेरिकी लोकतंत्र अपने सबसे कमजोर दौर में पहुंच चुका है। वैश्विक व्यापार जगत में अब चर्चा का केंद्र अमेरिका नहीं, बल्कि भारत और जापान है, और यही है नए युग की शुरुआत। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।